मिडिल ईस्ट में जंग का अमेरिका में पेट्रोल की कीमत पर भी असर दिखने लगा है। अमेरिका में रातों रात पेट्रोल की औसत कीमत में 11% का इजाफा हुआ है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि वो ईरान को तेल के मामले में दुनिया को बंधक नहीं बनाने देंगे। यदि ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई को रोकने की कोशिश की तो बहुत बड़ा प्रहार किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से पाकिस्तान के 2 प्रांतों में लॉकडाउन लग गया है। पंजाब और बलूचिस्तान में लॉकडाउन लगा है। तेल की कमी को लेकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि अब से 50% कैपेसिटी के साथ दफ्तर सिर्फ 4 दिन तक ऑपरेट करेंगे। इस वीक के बाद 2 हफ्ते के लिए सभी स्कूलों को बंद किया जाएगा। नेताओं के पेट्रोल अलाउंस को भी कम किया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते दुनिया भर में तेल संकट गहरा गया है। कच्चे तेल के दाम में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकाया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने तेल आपूर्ति को रोकने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकर्स को नहीं निकलने दिया तो अमेरिकी सेना तेल टैंकर्स को निकालेगी। ईरान पर अभी हो रहे हमलों से 20 गुना ज्यादा भयानक हमले करेंगे और एक देश बनना ईरान के लिए नामुमकिन हो जाएगा। ईरान में जारी जंग के बाद बढ़ते तेल संकट के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप के साथ तेल और गैस के मुद्दे पर सहयोग का भरोसा दिया है। पुतिन ने कहा है कि रूस यूरोप को तेल गैस मुहैया करवाने को तैयार है। यदि यूरोप की कंपनी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर लंबे समय के लिए टिकाऊ सहयोग करने को तैयार हो तो हमने कभी इनकार नहीं किया है। हम यूरोप के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और रूस हमेशा एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति करता रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग के लिए भारत के लिए भी राहत की खबर है। भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जब तक कच्चे तेल का दाम प्रति बैरल $130 तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी। सरकार ने उम्मीद जताई है कि कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल पर स्थिर हो जाएगी। सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरे रास्तों से भी कच्चे तेल की सोर्सिंग तेज कर दी है। भारत के पास एविएशन टरबाइन फ्यूल का भी पर्याप्त स्टॉक है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत के पास 50 से 60 दिन के लिए तेल का स्टॉक बचा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग को लेकर केंद्र सरकार ने नियम बदल दिए हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के मद्देनजर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को 60 रुपए बढ़ाया गया है। अब सरकार ने कहा है कि कस्टमर एक सिलेंडर की डिलीवरी होने के बाद 25 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक करवा पाएंगे। शुक्रवार को गैस कंपनियों ने समय सीमा 21 दिन की थी। देश में पहले ही रिफिल बुकिंग को लेकर कोई नियम नहीं था। वहीं सरकार ने गैस की कमी ना हो जाए और गैस की जमाखोरी को रोकने के लिए एक कदम उठाया है। बेंगलुरु में आज से एक करके होटल्स बंद होंगे। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन के मुताबिक उन्हें मिलने वाली कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद हो गई है, जिसकी वजह से होटल्स बंद रहेंगे। वहीं पर पुणे कमिश्नर ने गैस की किल्लत की वजह से गैस से चलने वाले कुछ शवदाह को बंद करने का फैसला किया है, जबकि राजस्थान में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की सप्लाई रोक दी गई है। ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए मंगलवार को एशिया में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 8.5% गिर गई, जिसके बाद प्रति बैरल की कीमत अब $92 प्रति बैरल रहा है। तो $92 प्रति बैरल के वजह से वहीं अमेरिकी तेल कीमत $88.60 पर आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध को जल्द खत्म करने के बयान के बाद कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर तेल के दामों पर देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग का आज 11वां दिन है। ईरान ने अब अमेरिकी बेस के साथ खाड़ी देशों के तेल रिफाइनरी को टारगेट करना शुरू किया। सोमवार को ईरान ने बहरीन के सित्रा में मौजूद सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी बाप्को को निशाना बनाया। रिफाइनरी से आग की लपटें निकलती नजर आईं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस हमले में रिफाइनरी को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान का मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करना जारी है। जंग के 10वें दिन सेंट्रल इजरायल में ईरानी मिसाइल के धमाके का एक दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक खाली सड़क पर एक कार जाती हुई नजर आ रही है और जबकि सड़क के दूसरी तरफ एक शख्स फुटपाथ पर चल रहा है। तभी एक मिसाइल का टुकड़ा आकर नीचे सड़क पर से टकराता है और धुएं का गुबार उठने लगता है। फुटपाथ पर जा रहा था शख्स बुरी तरह से घायल हुआ है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर लेबनान की तरफ से लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं। सोमवार की दोपहर तेल अवीव के आसमान में अचानक हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए मिसाइल से नजर आए और पूरा शहर सायरन की गूंज से भर गया। सायरन की आवाज सुनते ही सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लोग आसपास के शेल्टर्स में जाने के लिए भागने लगे। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था और ज्यादातर हमले हवा में ही नाकाम कर दिए गए। मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध जारी है। ईरान ने सेना
की ओर से खाड़ी देशों में लगातार बमबारी की है। बहरीन के एक होटल में ईरान के ड्रोन ने हमला किया। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाते हुए होटल पर अटैक किया। यूएस के आर्मी ऑफिसर्स इसी होटल में रुके हुए थे। ईरान ने बहरीन की रिहायशी बिल्डिंग को भी निशाना बनाया। इमारात में हुए ड्रोन हमले में एक की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए। वहीं कतर में ईरान ने अमेरिकी बेस पर फिर से हमला किया है। ईरान ने उत्तरी इराक के कुर्दिश इलाके में संचार व्यवस्था को टारगेट किया है। जिवानको पर्वत पर मौजूद कई संचार टावर को ड्रोन से तबाह किया गया। ईरान ने खासतौर पर इराक के कुर्दिश क्षेत्र के बॉर्डर एरिया में मौजूद संचार टावर्स को निशाना बनाया। ईरानी हमले में टावर्स को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजरायल का लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला जारी है। इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक का एक वीडियो भी जारी किया है। एक लातीनी नदी के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्ला के दर्जनों रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक एयरफोर्स लगातार हिजबुल्ला के ड्रोन्स को भी हवा में तबाह कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर अमेरिकी हमले को जायज बताते हुए कहा कि यदि अमेरिका ने हमला नहीं किया होता तो ईरान एक हफ्ते में अमेरिका के ऊपर हमला कर देता। फ्लोरिडा में रिपब्लिकन हाउस के मेंबर्स की बैठक में ट्रंप ने दावा किया कि मिडिल ईस्ट की ये जंग शॉर्ट टर्म होगी। उन्होंने कहा कि बुराइयों से पीछा छुटकारा पाने के लिए हमने मिडिल ईस्ट में एक दौरा किया और मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म रहने वाला है। टीएमसी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इसके लिए टीएमसी ने इंडिया गठबंधन के साथियों से बात की है और गठबंधन में सहमति भी बन गई है। टीएमसी महाभियोग के प्रस्ताव की ड्राफ्टिंग कर रही है। बता दें कि ईसी के खिलाफ राज्यसभा का या लोकसभा का कहीं भी महाभियोग लाया जा सकता है। अगर राज्यसभा में लाना है तो 50 सांसदों के साइन होने चाहिए और लोकसभा में लाना है तो प्रस्ताव में कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था। बीजेपी आरोप लगाती थी कि प्रोटेस्ट की प्लानिंग राहुल गांधी के घर पर हुई थी। अब राहुल ने एक बयान देकर इन आरोपों को कुछ हद तक साबित भी कर दिया है। राहुल ने पहले यूथ कांग्रेस वालों को बब्बर शेर कहा था। अब उन्होंने कहा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस वालों ने अपना काम कर दिया। महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि एआई समिट का नाम सुना है, अभी जो दिल्ली में हुआ है सुना है, कर दिया काम तमाम यूथ कांग्रेस वालों ने। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तैयारियां तेज हैं। इसे लेकर बनाई गई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई है। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद ने बिल को देश हित के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने सभी चुनावों को एक साथ कराने की वकालत भी की है। कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की। विधानसभा चुनाव में ओवैसी और तेजस्वी की तकरार खुलकर सामने आ गई थी, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों दल हाथ मिला सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि आरजेडी ने राज्यसभा चुनाव में समर्थन के लिए एआईएमआईएम से संपर्क किया है। बदले में ओवैसी की पार्टी बिहार विधान परिषद में एक सीट मांग रही है। एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1 विधायक के बिना आरजेडी का जीतना नामुमकिन, इसलिए तेजस्वी भाईजान को मनाने की जुगत में लगे हैं। दिल्ली के मदनगीर भूमिया मंदिर के पास बीती रात फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि कुछ हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी थी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। एक निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के समय मजदूर दीवार के पास काम कर रहे थे, तभी अचानक जोरदार आवाज के साथ दीवार भरभरा कर नीचे आ गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। हादसे की वजह की जांच की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मौलाना सलीम की टेंशन बढ़ गई है। मौलाना सलीम के खिलाफ यूपी के 83 थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरे यूपी में मौलाना के बयान के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला है। लखनऊ, अलीगढ़, बलरामपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया गया। आरोपी मौलाना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हिंदू संगठनों की ओर से कल पुतला दहन भी किया गया। जयपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खो नाखोरियन इलाके में एक गोदाम में छापेमारी करके अमूल ब्रांड के करीब 1.5 लाख किलो एक्सपायरी खाद्य उत्पाद जब्त किए गए हैं। कारोबारी एक्सपायरी डेट मिटाकर नई तिथि अंकित कर इन्हें बेचने की तैयारी कर रहे थे। सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन 181 पर शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई हुई और बड़ी तादाद में ये सामग्री मिली थी, जिसे नष्ट कर दिया गया। भोपाल में एक पति ने ससुराल में घुसकर पत्नी और उसके घरवालों के साथ मारपीट की। आरोपी पति स्कॉर्पियो में सवार अपने 4 साथियों के साथ सोमवार देर रात ससुराल पहुंचा।
और हथियार और लाठी डंडों के साथ घर में घुसकर पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी जिस कार से आया था उसकी नंबर प्लेट में बीजेपी युवा मोर्चा लिखा हुआ था। हमले के बाद से परिवार दहशत में है। दरअसल 8 साल पहले महिला ने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इंदौर के बाणगंगा इलाके में एक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायल मजदूरों को बाहर निकाला कर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों को मामूली चोटें लगी हैं। दोनों मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के रिंग रोड इलाके में एक ट्रैवल कंपनी के वर्कशॉप में आग लग गई, जिसकी वजह से एक बस और गोदाम जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। आग से काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल हादसे की वजह की जांच हो रही है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि फल बाजार पीछे की कचरा पर पड़ा था, जिसमें आग लग गई थी और देखते ही देखते गोदाम तक आग पहुंच गई। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में एक घी का टैंकर पलटने से बड़े पैमाने पर घी सड़क पर गिर गया। जैसे ही स्थानीय लोगों ने इसके बारे में जाना, वो मौके पर पहुंचे और गिरे हुए घी को लूटने की होड़ लग गई। कोई बाल्टी में तो कोई बोतल में, जिसको जो मिला घी भरकर अपने घर ले गया। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मामूली चोट के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। ड्राइवर का टैंकर से कंट्रोल खोने की वजह से हादसा हुआ था। नागपुर के महल इलाके में रेबीज से ग्रसित भैंस ने आतंक मचा दिया है। बेकाबू होकर भैंस सड़क पर दौड़ने लगी और कई लोगों को टक्कर मार दी। सड़क से गुजर रहे 2 बाइक सवार भी भैंस की टक्कर में शिकार हो गए। हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 6 से 7 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। 2 घंटे की मशक्कत के बाद नगर पालिका की टीम ने आखिरकार भैंस को पकड़ लिया।